नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मिस्टर वैशाली शाह केन्या से हैं। वैशाली जी नमस्कार, वेलकम। नमस्ते नमस्ते मिश्रा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम जी। आप अपने कुछ जीवन यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे केन्या पहुंचे और जी। एक्चुअली मैं कहाँ पहुंची उससे ज्यादा मैंने क्या किया, बिकॉज मैंने when I was in India, I was doing the same thing. When I was in the US, I was just doing the same thing. And even in Kenya, I have been promoting Hindu culture, Vedic scriptures in its purest form, as pure as possible, because we all are struggling to get the right data. तो जितना भी Indian Vedic संस्कृति में जो भी काम हुआ है और हमारे टीम ने जितना भी किया है, सो वो अब 45,000 पेजेस के रूप में हमारी वेबसाइट पे है, hinduscriptures.com पे। एंड ये मेरा मतलब एक्चुअली तो मेरी कोई डिग्री नहीं है इसमें, एज एन मेरा प्राइमरी एजुकेशन वाज ऑफ कोर्स नॉर्मल जितने स्कूल में होता है वैसा और था, और बाद में आई डिड माय मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। बट देन मेरी स्टडीज बहुत ज्यादा थी इस सब्जेक्ट पे, right from my school days. Generally I used to love reading about Indian culture, and Indian Vedic scriptures especially. और even when I was in school, I used to study भगवत गीता। छोटे बच्चों की भी गीता आती है ना, वो मैं पढ़ती थी। तो बहुत अच्छा लगता था तब क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था हमारे स्कूल करिकुलम से, और मुझे वो आश्चर्यजनक लगता था कि ऐसा इसमें क्या है जो मुझे इतना इंट्रिग करके रखता है। सो एक पैशन और एक हॉबीज से लेके फिर अब ये मेरा फुल टाइम वर्क हो गया है कि थ्रू माय वेबसाइट आई रीच आउट टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस पीपल, वेरियस कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे hinduscriptures.com की जो भी कंटेंट है मुझे चाहिए कि लोग उसे यूज करें। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या फिर फ्रेशर है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो बिगिनर्स के लिए भी है, स्कॉलर्स के लिए भी है। तो बस ये मेरी वेबसाइट रिलेटेड जर्नी तो यही है। नहीं, और आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी? पर्सनल लाइफ जर्नी जी, yes, I'm married in Africa, so I'm there since more than 11 years now. And उसके पहले I was in India and I studied, my primary education was here. Then बहुत कुछ मैंने US जाके भी सीखा है। So yes, I've got the experience of 3 different continents, which really helps me a lot. आपको कौन सी चीज इंस्पायर करती है? Actually, the idea मुझे आया था when I was in India for one of my religious trips with my grandparents. तो मैं द्वारका गई थी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। सो वहां पे मुझे किसी ने ऐसे ही टोक दिया कि आप आईटी के बारे में इतना कुछ जानती है और आपके पास नॉलेज है, तो आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करती। और तभी तो मैं फिर भी स्टूडेंट थी, बट फिर भी मुझे बहुत कुछ तब आता था इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के लिए, और तब काफी नया भी था। बहुत लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। 20 साल की पहले की बात कर रही हूँ। और तब मुझे ये बस आइडिया आया और वहीं से वो शुरुआत हुई। तो आज तक आई थिंक या द्वारकाधीश इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। इस प्लेटफॉर्म का नाम है अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस। तो मैं ऐसा पूछूं कि आपके लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल एंड हाउ यू ओवरकम? स्ट्रगल सबसे बड़ा आई थिंक उस टाइम पे ये था कि बहुत लोग इस पे रिसर्च नहीं कर रहे थे। तो टू फाइंड राइट पीपल, लाइक मैंने बहुत सारे संतों से, गुरुओं से, उनके आश्रम में जाके रह के उनसे बातों करके, लाइब्रेरी से सब लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करके ये कंटेंट निकाला था, सब आइडिया पूरा निकाला था। सो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था, और ये सारा मैंने अपने रिसोर्स पे किया है। नोबडी, बाहर के किसी ने मुझे फंड नहीं किया, बाहर किसी और ने मुझे डायरेक्टली कोई ग्रेट ऐसा सपोर्ट नहीं दिया, और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ा, बिकॉज इट वाज ऑलवेज माय ओन पैशन। तो कंप्लीटली मेरे पे था, तो मुझे अच्छा लगा इन अ वे। बट ये स्ट्रगल भी था क्योंकि फिर देन आपका भी लिमिटेड वो हो जाता है कि लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है। तो वो सबसे बड़ा है। और मुझे लगता है कि इस चीज की वजह से मैंने 20 साल में टीवी नहीं देखा,
मतलब मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई टेली सीरियल मैंने कभी आधा घंटा भी देखी। मेरा एवरीडे का अगर आप रूटीन देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, उठने का, सोने का, खाने का। संडेज के दिन भी मैंने काम किया है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि रात भर जाग के भी मैंने लिखा है। बहुत दिन ऐसे भी गए हैं कि मैंने जो मैंने अपने घर में काम नहीं किया वो मैंने आश्रम में जाके काम किया है, जहाँ पे मैं अपने जिस भी टॉपिक के, जिस भी गुरु, जो भी गुरु के पास जाके रही हूँ मैं, तो वो सब मैंने किया है। सो मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहती हूँ, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन वो नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज में स्ट्रगल हो सकता है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा टाइम था कि मैंने सब जगह से वो इंफॉर्मेशन निकाला और ये सब देखा मैंने। बट ये चैलेंजेस तो बहुत है बहुत सारी है, आज भी है, पहले नहीं, आज भी है। कभी ऐसा रहा है कि स्लीपलेस नाइट जिसको बोलते हैं, कि कोई भी बहुत सारे। कभी ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम और फैमिली और जॉब, बेसिकली अपना लाइफ तो इसी में घूमता है ना? जी जी। तो कभी इस तरह का कोई सिचुएशन रहा है, और अगर रहा आज तो भी कैसे है कैसे कैसे उसको ओवरकम किया, अगर रहा कोई घटना हाँ, आई बताना थिंक, चाहेंगे? जी, आई थिंक सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल यही है कि अगर आपने अपने भगवान पे फेथ रखा है और आप टाइम ठीक से मैनेज करते हो, प्लस मेरा जो योगा का बैकग्राउंड है, मैं खुद भी एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बट दो मैं सिखाती नहीं हूँ, बट मैं अपने लिए वो बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस करती हूँ, एवरीडे सुबह उठ के योगा करती हूँ। तो ये जितने भी मेरे चैलेंजेस हैं वो मुझे उसमें ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। यस, रिलेशनशिप में उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली में आए हैं, सब जगह पे मुझे आए हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन एक सबसे बड़ा की है वो कम्युनिकेशन है। अगर आप बात करके जो बात सुलझा सकते हो वो आपको बहुत कुछ आगे दे सकता है। लेकिन अगर आपने इरिटेशन हो गया, गुस्सा हो गया, या फिर फोकस नहीं है, तो ये जितने भी हमारे मद मत्सर जितने भी है वो हमारा काम बिगाड़ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा था मेरे गुरु के पास, तो वैसे मैंने वो प्रैक्टिस किया है। बट फोकस रहना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 17-18 साल से सेम काम करती हूँ, मैंने रोज 5 से 6 घंटे मेरे सिर्फ पढ़ने या लिखने में जाते हैं। एंड अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट या अननेसेसरी एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप टाइम दोगे तो लाइफ तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, बहुत वेस्ट भी हो जाएगी। फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? मुझे खाने का, घूमने का बहुत शौक है, तो वो दोनों चीज मुझे काफी अच्छा लगता है इवन टुडे। तो केनिया में न्यू आप किस प्लेस, शहर न्यू में, केनिया कंट्री। के बारे में कुछ बताएं, केनिया के किस शहर में है, और वहाँ का क्या इंडो केनिया कल्चर किस तरह से डेवलप या हुआ है? केनिया का अच्छी बात यह है कि वहाँ की इंडियन कम्युनिटी ने अपना कल्चर बहुत अच्छी तरह से रिटेन किया है। बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, और बहुत सारे इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स बहुत होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं, लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके टेम्पल्स वहाँ पे देखिए, अगर बहुत, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर है, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम नहीं है तो मंदिर के प्रीमाइसेस भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, यूथ भी करते हैं, यंगस्टर्स भी करते हैं। सो ये केनिया का बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज वहाँ यहाँ पे एक जो 100 साल पहले लोग आए हैं, उन्होंने अपना कल्चर अच्छी तरह से रिटेन किया है, और वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो भारत से दूर नहीं लगता है यहाँ पे। अपने यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कभी कोई किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं, साथ ही साथ आप विदेश में भी हैं, केन्या में भी हैं, और आपके पास 3 कॉन्टिनेंट्स का एक्सपीरियंस भी है। तो आप अपने यूथ्स को और व्यूअर्स को कोई सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, टीवी सबसे बड़ा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अगर आप टीवी पे ऐसे शो पे देख के अगर अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो आप कुछ भी कर लो, आपको पूरा वो एफर्ट नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी अपने काम के लिए। सो जितने भी आपके टाइम वेस्टर्स है दिन के, जो चीज जरूरी नहीं है, जरूरी ईमेल नहीं देखना जरूरी नहीं है, अगर जनरल हमने व्हाट्सएप के टॉक्स, अगर हमारे मैसेजेस देखना जरूरी नहीं है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना, यू हैव टू मिनिमाइज द लॉस। ये हमारे मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहा जाता है कि फर्स्ट आप अपना जो टाइम वेस्टर्स जो है वो पहले हटाइए, क्योंकि उससे सबसे अच्छा
फायदा आपका टाइम पे आएगा, इम्पैक्ट उसके टाइम पे और आपके शेड्यूल पे आएगा। उसके बाद आपको जो करना है उसकी एक प्रॉपर स्केच बनाइए, मे बी रफ भी होगा तो चलेगा, जो भी है आपको अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज और अपनी इनर जो कैपेबिलिटी है उसको समझ के वो एक स्किल का और आइडिया का चार्ट बनाना है कि मेरा स्किल सेट क्या है और मेरा आइडिया क्या है, उसमें मैं कैसे मर्ज करके उसमें से मैं क्या नया कर सकता हूँ। अगर आपको कोई इनोवेशन में डिफरेंट इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसको मैं किस तरह से बेटर कर सकूं उस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो अगेन इसमें फॉर्मूला तो यही है कि आप अपने टाइम वेस्टर्स पे काम करें। रूटीन बहुत जरूरी है, अपने फूड का, खाने का, उठने का, बैठने का जो रूटीन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उसकी वजह से फोकस बहुत अच्छा रहता है। जब आपका बॉडी पूरा अलाइंड होता है एज पर द योगिक प्रैक्टिस, और आप योगा टीचर है तो आपके लिए तो वो मुझसे भी ज्यादा बेटर है एक्सप्लेन करना कि रूटीन को अगर एक टाइम पे खाना, उस एक ही टाइम पे सोना, ठीक है वीकेंड के लिए आप 1-2 दिन आप वो ब्रेक कर दो, वो अलग बात है, बट बाकी के 5 दिन अगर आप मेंटेन हो जाता है तो उसको हेल्थ पे फर्क पड़ता है। फाइनली फिजिकल बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उस फिजिकल बॉडी को काम करना है। तो जितनी भी मैंने तो कभी लाइफ में ड्रिंक टच नहीं किया, मैंने टेस्ट नहीं किया, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अनियन गार्लिक भी नहीं खाती हूँ। तो लोग जिनको लगता है, और वो भी मैंने इतने ट्रैवल करने के बाद भी ये मेंटेन किया है, सो यू कैन इमेजिन कि जिनको ये चैलेंज लगता है वो मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इतने अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके रह के इतने लोगों को मिलके इतने इवेंट्स अटेंड करके भी आई कैन मेंटेन माय फूड रूटीन और मेरी जो प्रेफरेंसेस है खाने की। फिर बाद में तो अगर आपको टेम्पटेशन है ड्रिंक स्मोक उस नॉनवेज का, तो वो तो हेल्थ को डेफिनेटली नीचे ही लेके जाएगा, वो आपको कुछ देके नहीं जाएगा, आपका कुछ लेके ही जाएगा। सो वो एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा अपनी लाइफ में। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कुछ बता सकती हैं? या मैंने एमकॉम भी किया है, मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके बाद डॉक्टरेट है इन सोशल स्टडीज, वो ऑनररी है, बट बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पे काम किया है। सो नाउ माय फोकस इज कम्प्लीटली ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स, और अभी आजकल मैं भगवद गीता पे एक कॉलम है जहाँ पे लिख रही हूँ, सो मोर फोकस ऑन भगवद गीता नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैशाली शाह जी, आपके समय के लिए, और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना। आप अपना कमेंट्स करें, लिखें, अगर कोई प्रश्न हो तो हिंदू scriptures.com hinduscriptures.com। और मैंने एक बुक सीरीज भी लिखी है, हिंदू कल्चर एंड लाइफस्टाइल, तो ये बुक सीरीज भी अवेलेबल है। एग्जैक्टली ऐसी नहीं दिखती है, बट इट्स कॉल्ड हिंदू कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो ये अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अगर किसी को इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पे हो तो वो डेफिनेटली ये बुक सीरीज ऑर्डर कर सकते हैं। तो देर ना करें, ऑर्डर कर लें और थोड़ा समझने का प्रयास करें, जहां भी हैं, जिस शहर में, जिस देश में, वहां से भी आप अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, नमस्कार।